सबसे पहले बात यूजीसी के नाम छिड़े सवर्ण संग्राम की। वो संग्राम जो यूजीसी के उन नियमों को लेकर छिड़ा हुआ है जिन्हें जातिगत भेदभाव रोकने के लिए लागू किया गया, लेकिन अब उन्हीं नियमों को भेदभाव बढ़ाने वाले और सवर्ण समाज को निशाना बनाए जाने वाले नियम बताकर आरोप लगाया जा रहा है। जो नए नियम है उसका विरोध बड़े पैमाने पर देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू हो चुका है। सवर्ण आर्मी, राजपूत संघ, ब्राह्मण महासभा सहित अलग अलग संगठन से जुड़े लोग और नेता इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उत्तर भारत में जो सामान्य वर्ग इस नियम का विरोध कर रहा है उसमें ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, वैश्य जातियां शामिल हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर भी पहुंचा है, लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी हलचल तब हुई जब उत्तर प्रदेश में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के पद से अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा देना था और उसके बाद तो जैसे बवाल मच गया। पहले उनका इस्तीफा नामंजूर किया गया और अब अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है अलंकार अग्निहोत्री को। उत्तर प्रदेश के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री इस्तीफा दिया था उन्हें। उनके इस्तीफे ने उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी और इसके पीछे अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए नियम और प्रयागराज में जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का अपमान हुआ है ये वजह बताई थी। उधर राज्य सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को फौरन सस्पेंड कर दिया है। तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब बड़ी खबर यही है, बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे को लेकर यह कार्रवाई हुई है। अनुशासनहीनता का मामला बनाकर अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया गया है। यूपी सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित किया। अलंकार अग्निहोत्री मामले की जांच बरेली मंडलायुक्त को सौंप दी गई है और जांच होने तक शामली डीएम दफ्तर से अटैच कर दिया गया है। तो अलंकार अग्निहोत्री ने सरकारी नीतियों, खासकर यूजीसी के जो नए नियम है और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े मामलों को लेकर अपनी नाराजगी जताई थी और इसी के बाद सोमवार 26 जनवरी को सेवा से इस्तीफा दे दिया था। इसके 24 घंटे के भीतर भीतर यह एक्शन हुआ है। उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उनका इस्तीफा नामंजूर हुआ और उन्हें निलंबित किया गया। तो यह बड़ा एक्शन यूपी सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री पर लिया है। जैसा कि आप विदित है, मैं तो पहले ही अपना इस्तीफा दे चुका हूँ। उसके बाद आप सस्पेंड करें या जो भी कार्रवाई करें, इससे मुझे कोई अभी इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मेरा तो बस क्वेश्चन ये है, जो कल रात की जो घटना हुई, कल जब हम लोग जब डीएम आवास में, जिलाधिकारी महोदय के आवास में गए थे, तो जो कल के जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें कि कोई जो जिलाधिकारी महोदय से जो फोन पे एक व्यक्ति वार्ता कर रहा था और स्पीकर फोन पे जो हम सब लोगों ने सुन लिया, ये जो स्टेटमेंट था, जो पंडित पागल हो गया है, इसको रात भर बैठा के रखो। तो पंडित पागल हो गया जो स्टेटमेंट पे, जब ये पूरा जो आप लोगों ने जब पूरे राज्य भर में जब ये सूचना पूरे 3-4 और राज्यों में पहुंची, तो अलग अलग जिलों से कॉल आए और उन्होंने जो जितने भी हमारे सवर्ण समाज के संगठन है उन्होंने भी बहुत इसमें समर्थन दिया और जितने भी ब्राह्मण जो संगठन है उन्होंने भी जो इस पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने यही बोला है, कल आप जाके जो है जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में आप जाइए और वहाँ उनसे पूछिए कि क्यों ये और कौन वो व्यक्ति था। ये मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करूंगा कि मीडिया की टीम भी उनसे पूछे कि जो कल जो कौन से इनको कॉल आए थे जिसमें साला पंडित पागल हो गया है, ये कौन व्यक्ति ऐसा बोल रहा था। तो इसलिए अभी हम लोग थोड़ी देर में ही जिलाधिकारी कार्यालय में जाएंगे और वहाँ पे अपना जो भी वहाँ पे अपना पक्ष है अपना बोलेंगे कि आप बताइए, आपके माध्यम से हम पूछेंगे। देख रहे हैं आप किस तरीके से यूजीसी के नए नियमों को लेकर ये पूरा का पूरा जो विवाद है अब वो जाति संग्राम में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे को लेकर ये बवाल लगातार जारी है। सिटी मजिस्ट्रेट मामले में अब तक क्या हुआ है ये जान लीजिए आप। इस मामले में शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी के नए नियम के विरोध में इस्तीफा दिया अलंकार अग्निहोत्री ने। जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों के मनाने पर भी वो नहीं माने। मनाने के लिए कई नेता भी उन्हें पहुंचे, लेकिन उन्होंने किसी की एक ना सुनी। इस्तीफा देने के बाद सरकारी आवास भी अपना खाली कर दिया और इससे पहले प्रयागराज में धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बात की अलंकार अग्निहोत्री ने
अलंकार अग्निहोत्री ने बरेली जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बरेली प्रशासन पर 45 मिनट तक उन्हें बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया है। अग्निहोत्री का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, उल्टा सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया। अलंकार अग्निहोत्री कह रहे हैं मैंने तो पहले ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से इस्तीफा मंजूर न करके अलंकार अग्निहोत्री पर यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है और उन्हें निलंबित किया गया है। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे को लेकर ही ये पूरा बवाल जारी है। हालांकि अब तक सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित किया और उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश दिए। इस्तीफे के बाद अलंकार अग्निहोत्री और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच फोन पर बातचीत भी हुई है और दूसरी तरफ अलंकार अग्निहोत्री ने अपना जो सरकारी आवास है वो भी खाली कर दिया है। हम इस वक्त बरेली में अलंकार अग्निहोत्री के सरकारी आवास पर हैं। जो सिटी मजिस्ट्रेट बरेली थे उनको अब सरकार ने निलंबित कर दिया है। निलंबित करने के बाद उनको अटैच किया गया है शामली से। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अलंकार अग्निहोत्री जो हैं वो अभी इसी सरकारी बंगले में हैं और उनका सामान जो है, हालांकि रात लोड हो चुका है, गाड़ी बाहर खड़ी हुई है। अब ये स्थिति है कि अलंकार अग्निहोत्री जी को जो है वो अटैच किया गया है शामली से। हालांकि जो ट्रक ड्राइवर है उनका कहना है कि जो सामान जाना है वो ट्रांसपोर्ट से बुक हुआ था लखनऊ के लिए, लेकिन अब सामान लखनऊ जाएगा या वो शामली जाएंगे ये बात अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर मीडियाकर्मी आए हुए हैं और जो गाड़ी है वो बाहर खड़ी हुई है, जिसमें अलंकार अग्निहोत्री जी ने रात ही अपना सामान जो है वो लोड करा दिया था। तो यहाँ पर अब इंतज़ार किया जा रहा है कि जब वो बाहर आएंगे तब ये तय होगा कि अलंकार अग्निहोत्री क्या शामली जाएंगे ज्वाइन करने के लिए या नहीं जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको जो है वो अटैच किया है शामली के लिए और उनके खिलाफ जो जांच है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू करा दी है और जांच जो है वो करेंगे बरेली के मंडल आयुक्त। तो कुल मिलाकर के जो प्रकरण है अग्निहोत्री का, उसमें अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान इस वक्त मौजूद हैं, बरेली से जुड़ रहे हैं और जरा उबैदुर रहमान से ही जान लेते हैं। उबैदुर रहमान, ये अफसर की बगावत यूपी सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है? जी हाँ रुमाना, अभी मेरी बात हुई उनसे और अग्निहोत्री जो है वो अपनी बात पर अडिग हैं। उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन दे चुका हूँ, सरकार उसको नहीं रिसीव कर रही है, नहीं मान रही है, वो अलग बात है। शामली वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब मैं सेवा में नहीं हूँ, मैं इस्तीफा दे चुका हूँ और अगर सरकार स्वीकार नहीं करती है तो कोर्ट का रास्ता फिर हमारे लिए खुला हुआ है। लेकिन वो जो है अपनी बात पर यूजीसी के विरोध में और जो ब्राह्मण समाज पर उनका ये कहना है, आरोप है कि अत्याचार हो रहे हैं, सरकार अत्याचार कर रही है, सिस्टम अत्याचार कर रहा है, उसके विरोध में उन्होंने रिजाइन दिया है। और अब वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर हम उनके आवास पर हैं और यहाँ से वो अब बरेली के जो जिलाधिकारी हैं उनके ऑफिस जाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि कल जो फोन आया था जिसमें उनको लेकर के कुछ अपशब्द बोले गए, उसके बारे में वो जानकारी लेना चाहते हैं बरेली के जिलाधिकारी से। और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं ब्राह्मण समाज के वो उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं एक एक करके और उनसे बात कर रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद इसी आवास से जो सरकारी बंगला है सामान पूरा निकाल दिया है और गाड़ी में लोड है कल रात से ही, लेकिन अभी वो रात उन्होंने इसी बंगले में गुजारी है और अब वो तैयार हुए हैं और जाएंगे बरेली के जिलाधिकारी के कार्यालय और वहां उनसे उनका कहना है कि हम जानना चाहेंगे कि कौन कॉल थी, किसका फोन था, कौन व्यक्ति था जो इस तरह के शब्द बोल रहा था। तो कहीं ना कहीं वो अपना जो एक मूवमेंट है ब्राह्मण समाज को लेकर के उस पर अडिग हैं और उन्होंने कहा कि वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं और अब कहीं ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से भी उन्होंने फोन पर बात की है, उसमें क्या बातचीत उनकी हुई है और अब जब वो बरेली जिलाधिकारी के दफ्तर पर जाएंगे और उनसे जानकारी लेने की वो कोशिश करेंगे कि आखिरकार कौन वो लोग थे जिन पर आरोप अलंकार अग्निहोत्री की तरफ से लगाया जा रहा है कि वो अलंकार अग्निहोत्री को लेकर जो जाति सूचक शब्द है, अपशब्द है, उनका प्रयोग कर रहे थे, वो जानकारी लेने जाएंगे। तो मतलब आज कुल मिलाकर ये बड़ी हलचल बरेली में देखने के लिए मिलेगी और सियासी तौर पर एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।